हेलो, नमस्कार, जोहार। मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा और आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ लू के बारे में, जिसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक। आखिर होता क्या है हीट स्ट्रोक और लू? हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री। और वहीं अगर गर्मी के दिनों में ऐसा होता है कि गर्मी में बाहर का तापमान होता है बहुत ही ज़्यादा, कभी कोई 40 डिग्री, कभी 45 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में 50 डिग्री तक जाता है। नौटप्पा भी आपने सुना होगा कि नौटप्पा में क्या होता है कि टेम्परेचर जो बाहर का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उस समय, जिसे भीषण गर्मी बोलते हैं। तो हमारा जो बॉडी का जो सब मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल तापमान में काम करता है, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस में। वही अगर हम बाहर जाते हैं, इतने ज़्यादा गर्मी, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम एक्सपोज हो जाते तो उसी को ही लगता है हमें लू लगना। मतलब उतने सारे गर्मी का जो हमारे शरीर में प्रभाव पड़ना, उसके कारण जो लक्षण आता है उसे बोलते हैं लू। तो इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? सिर दर्द होना, चक्कर आना, थकावट लगना, तापमान बढ़ना, शरीर गर्म लगना, बार बार प्यास लगना, किसी को झटका आना, कुछ करने का मन नहीं लगना, ये सब होता है लू के लक्षण। कई लोगों को साथ में उल्टी भी होती है, दस्त भी हो जाता है और इसमें पानी की कमी बहुत होता है, रूखापन बहुत लगता है। तो इससे हम बच भी सकते हैं। लू से हमें बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इतना भी डिहाइड्रेशन हो सकता है कि हमें अस्पताल में भर्ती की भी जरूरत पड़ जाए, इंसान कोमा में भी चले जाए अगर बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है तो। ठीक है, तो ये मैंने बताया लक्षण के बारे में। फिर इसका उपचार, अगर किसी को लू लग जाता है तो ये भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिग्री में होता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत लू लगता है तब उसे घर में आके फैन के नीचे रहना चाहिए, अपने बॉडी का तापमान को नॉर्मल लाना चाहिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और ORS वगैरह पी लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है तो आसपास अपने हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं उनके पास जाके ज़रूर दिखाएं, सलाह ले। और इसके लिए प्रिकॉशन क्या, हम कैसे बच सकते हैं लू से? लू से और खान पान कैसे होना चाहिए कि हम लू से बचें, गर्मी से बचें। गर्मी के समय आपका जो भी खाना का डाइट है वो नॉर्मल से थोड़ा कम लीजिए, पेट थोड़ा खाली रखिए। ठीक है, इसमें अनपचन होने का बहुत शिकायत रहता है गर्मी में। दूसरी बात, पानी भरपूर पीना है, जितना हो सके पानी 3 से 4 लीटर डेली पीना ही पीना है। नारियल पानी का भी प्रयोग करें। जूस, फ्रेश जूस घर में बना के पी सकते हैं। सत्तू का पानी पी सकते हैं। नींबू पानी, पुदीना पानी भी आप ले सकते हैं। साथ में खीरा है और खीरे में पानी भरपूर रहता है तो आप खीरा ले सकते हैं। कलिंदर जो आता है वो आप ले सकते हैं। दही का सेवन करो, छाछ का सेवन करो। और स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जिसे कुछ बीमारी है, BP, शुगर या कुछ बीमारी है, वो जनरली अवॉइड करिए बाहर में धूप निकलने से, गर्मी लगने से। अगर बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर छाता लेके ज़रूर जाए, अपने आप को धूप से बचाए, पूरा कपड़ा से कवर करके बॉडी को जाए। लू में बहुत गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत रहती है, मतलब उल्टी, डस्ट, टाइफाइड की शिकायत होती है। ये जनरली बाहर के खाने से, पीने से होता है। तो गर्मी के समय में बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। जो ठेले का है वो होता है वो खाना, स्पाइसी खाना और तेल वाला खाना अभी अवॉइड करिए, क्योंकि गर्मी में बहुत चांसेस होता है आपका अनपचन होने का, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए, लाइट खाइए और खूब पानी पीजिए और लू से खुद भी बचिए, अपने परिवार को भी बचाइए।